अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम मशीन कोड्स देखेंगे। जो 25 इंस्ट्रक्शंस की हमने बात की थी कि सीपीयू में डिज़ाइन करनी है, तो उनके मशीन कोड्स किस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिकैप आपको दे देता हूँ। आपको ये पता है कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 25 इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया था। एक को हम मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कहते थे और दूसरी जो हैं उनको हम नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस कहते थे। आउट ऑफ 25 7 मेमोरी रेफरेंस थी और रिमेनिंग 18 जो है वो नॉन मेमोरी रेफरेंस हैं। ठीक है, और ये जो 7 मेमोरी रेफरेंस हैं ये दो एड्रेसिंग मोड्स में हमने कहा था डिज़ाइन करेंगे हम, डायरेक्ट ड्रेसिंग मोड में भी और इनडायरेक्ट ड्रेसिंग मोड में भी। ठीक है, और जो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो फर्दर दो सब कैटेगरीज में उनको हमने डिवाइड किया। वन इज़ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड सेकंड वन इज़ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। और आपको याद होगा कि आउट ऑफ 18 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस थी और रिमेनिंग 6 जो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो जो 25 इंस्ट्रक्शंस हमने इस सीपीयू में डिज़ाइन करनी है, हमने शुरू के लेक्चर्स में बात की कि वो दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में, वन इज़ मेमोरी रेफरेंस एंड अदर वन इज़ नॉन मेमोरी रेफरेंस। 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस इस सीपीयू में होंगी और रिमेनिंग 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होंगी। जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दोनों में डिज़ाइन की जाएंगी। और जो 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से 12 रजिस्टर रेफरेंस हैं और रिमेनिंग 6 जो हैं वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो है ये बेसिकली 25 इंस्ट्रक्शंस का जो लेआउट है वो इस तरह से है। और अगर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, ठीक है, कि जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये जो एंड, ऐड, लोड, स्टोर, बन या ब्रांच अनकंडीशनल, BSA एंड ISC, ये 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी डिज़ाइन की जाएंगी और इनडायरेक्ट में भी। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मोड फील्ड 0 होगा और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मोड फील्ड 1 होगा। ये कैसे मशीन कोड आएंगे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। फर्दर जो 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लियर AC, क्लियर E, कॉम्प्लीमेंट AC, कॉम्प्लीमेंट E एंड सो ऑन। और ये जो 7 हैं ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जो 7 हैं दीज आर द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इनके ये मशीन कोड्स लिखे हुए हैं हेक्साडेसिमल में। मशीन कोड हमें पता है हर इंस्ट्रक्शन का 16 बिट का है, लेकिन हेक्साडेसिमल में वो 4 डिजिट होंगे। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ F800 ये 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल 16 बिट बाइनरी में। ठीक है, इस तरह से ये सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं इनके मशीन कोड 16 बिट्स के हैं। अब हम वन बाय वन इन इंस्ट्रक्शंस के मशीन कोड देखते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मशीन कोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि आगे जो चैप्टर है वो इन्हीं मशीन कोड्स की ऊपर बेस करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मशीन कोड्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि इनके मशीन कोड्स डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में कैसे बनेंगे। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन द मशीन कोड ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो एंड की इंस्ट्रक्शन है, जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। ये मैं बता दूं, आपको शुरू में मैं बताया था कि 3 बिट का ऑप कोड है और 3 बिट के ऑप कोड से हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 000, 001, 110 एंड 111। इन 8 में से जो पहले 7 ऑपरेशन कोड्स हैं वो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को असाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, जो पहले 7 ऑपरेशन कोड्स हैं 000 टिल 110 वो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को असाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से ये जो 000 ऑप कोड है ये एंड इंस्ट्रक्शन को असाइन कर दिया गया। 001 जो है वो ऐड इंस्ट्रक्शन को असाइन किया गया है। 010 जो है दैट इज़ असाइन टू लोड इंस्ट्रक्शन। 011 दैट इज़ असाइन टू स्टोर इंस्ट्रक्शन।
100 जो है दैट इज़ असाइन टू ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन. 101 जो है दैट इज़ असाइन टू ब्रांच एंड सेव एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन में से ज़्यादातर आपको ऑलरेडी पता होंगी जो आपने इंटेल के CPU में पढ़ी होंगी. और 110 जो है वो ISG एक इंस्ट्रक्शन है, इंक्रीमेंट एंड स्किप F0. ठीक है, ये जो 7 मेमोरी रेफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये 7 ऑपरेशन कोड इस सीक्वेंस में साइन कर दिए गए. हम देखेंगे कि जो 111 ऑप कोड है इसको नॉन मेमोरी रेफ इंस्ट्रक्शंस के लिए किस तरह से साइन किया जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम इन मेमोरी रेफ इंस्ट्रक्शंस के 1 बाय 1 मशीन कोड्स देखते हैं. ठीक है, अभी हमने सिर्फ ऑपरेशन कोड्स की बात की है. ऑपरेशन कोड इस CPU में 3 बिट का है. ठीक है, सो 000 ऑप कोड जो है वो एंड इंस्ट्रक्शन को असाइन कर दिया गया है. अब एंड इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड अगर हमने देखना है तो उसके लिए ये ज़हन में रखें कि लेट से आपको ये पता है कि 0 to 11 बिट्स जो हैं वो एड्रेस फील्ड के लिए हैं, बिट 12, 13, 14 जो है ये ऑप कोड के लिए हैं, और बिट नंबर 15 जो है वो मोड फील्ड के लिए है. ठीक है, ये शुरू में मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था. अच्छा, अब हम एंड इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट डेसी मोड में मशीन कोड बना के देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट डेसी मोड के लिए मोड फील्ड 0 होगा. ठीक है, ऑप कोड एंड का 000 यहाँ पे चूँकि हमने इस CPU में 000 ऑप कोड एंड को असाइन किया है तो ऑप कोड फील्ड में 000 होगा. ये हम मशीन कोड बनाने लगे हैं एंड इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट डेसी मोड में. सो मोड इज़ 0, ऑप कोड इज़ 000, और ये जो एड्रेस फील्ड है इसमें डेफिनेटली एड्रेस होगा. एंड इंस्ट्रक्शन ने जिस डेटा को ला के मेमोरी से CPU में एंड करना है उसका एड्रेस इस एड्रेस फील्ड में होगा. ठीक है, और ये एड्रेस फील्ड में जो एड्रेस है इट कैन बी ऑल ज़ीरोस, 0 to 11 बिट्स, 12 बिट्स हैं, ऑल ज़ीरोस, तो ये हेक्साडेसिमल में होगा 000. इट में बी ऑल वंस, मीन्स 12 वंस होंगे तो उनका हेक्साडेसिमल होगा FFF, और इट में बी इन बिटवीन दीज टू एड्रेसेस, यानी 000 से FFF. ठीक है, दिस इज़ द मिनिमम एड्रेस, दिस इज़ द मैक्सिमम एड्रेस. डिपेंड करेगा कि आपका वेरिएबल जिसको इस इंस्ट्रक्शन ने एंड करवाना है किसके साथ. दूसरा नंबर तो आपको पता है कि वो AC से आना है. ठीक है, दूसरा नंबर AC से आना है, लेकिन एक नंबर जो है वो ये इंस्ट्रक्शन बताएगी, उसका एड्रेस फील्ड बताएगा कि वो कहाँ से लाना है. तो ये जो 12 बिट्स हैं ये इट मे बी ऑल ज़ीरोस, इट मे बी ऑल वंस, और इट मे बी इन बिटवीन. इट मीन्स मिनिमम एड्रेस 000 हेक्साडेसिमल, मैक्सिमम FFF, और इन बिटवीन कोई भी एड्रेस हो सकता है जहाँ पे आपका डेटा पड़ा होगा. ठीक है, सो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं बिट नंबर 11 ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, मैं X से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. बिट नंबर 10 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, X से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड सो ऑन. सो इट मीन्स अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो वेरिएबल है जो इस इंस्ट्रक्शन में जिसके डेटा को लाके AC के साथ एंड करना है वो वेरिएबल को एड्रेस क्या असाइन हुआ है. इट कैन बी ऑल ज़ीरोस, इट मीन्स मेमोरी में वेरी फर्स्ट लोकेशन फॉर इंस्टेंस उसको असाइन हुई है. इट कैन बी ऑल वंस, इट मीन FFF लास्ट लोकेशन मेमोरी में असाइन हुई है. आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे चूँकि इस CPU में हम 12 बिट के एड्रेसेस की बात कर रहे हैं तो मिनिमम क्या हो सकता है, ऑल 12 ज़ीरोस, मीन्स हेक्साडेसिमल में 000, और मैक्सिमम ऑल 12 वंस यानी हेक्साडेसिमल में FFF. तो आपका वेरिएबल जो है वो किस हो सकता है, इस लोकेशन पे हो सकता है, इस लोकेशन हो सकता है, इन बिटवीन किसी एड्रेस पे हो. ठीक है, तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस इस तरह से वेरी करेंगे. हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये एड्रेस 120 हो जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हो. तो ये जो है इन जनरल मैंने 12 बिट्स को जो मेंशन किया है दैट कैन बी ऑल ज़ीरोस, दैट कैन बी ऑल वंस, और दैट कैन बी इन बिटवीन. सो उसको बेसिकली, क्योंकि ये एड्रेस कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपका वेरिएबल जो है उसको क्या एड्रेस असाइन हुआ है, तो उसके मुताबिक ये एड्रेस जो है एक्चुअली एड्रेस उसके मुताबिक बनेगा. लेकिन इन जनरल हम उसको XX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अब इसको जो कि मशीन कोड जनरली हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल में 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 4 बिट्स 4 बिट्स 4 बिट्स और ये 4 बिट्स. अब ये चार ज़ीरोज़ आपको पता है दैट इज़ 0, यू नो हेक्साडेसिमल.
ये एक्स 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 ये एक्स जो है, ये चूँकि बाइनरी में लिखा हुआ है तो बाइनरी में एक्स जो है दैट कैन बी 0 और 1, लेकिन मैं इसको लेट से कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 4 जो एक्स हैं, ठीक है, उसको मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो और कैपिटल एक्स जो होगा दैट कैन बी फ्रॉम 0 टू एफ, मीन्स अगर ये चारों एक्स हैं स्मॉल एक्स, ये चारों ज़ीरो होंगे तो हेक्साडेसिमल 0 हो जाएगा, और अगर चारों 1 होंगे तो ये एफ हो जाएगा, और इन बिटवीन कोई भी हो सकता है। सो इन जनरल जब मैंने मशीन कोड लिखने हैं तो एड्रेस फील्ड में कोई भी एड्रेस हो सकता है। सो इट मीन जब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज़ 0, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ कैपिटल एक्स एंड दिस इज़ कैपिटल एक्स। सो मशीन कोड एंड इंस्ट्रक्शन का अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हो तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0xxx। सो अगर आप यहाँ बुक में देखेंगे तो ये टेबल जो है वो दैट इज़ 5.2, तो उसमें मशीन कोड सबसे पहले एंड इंस्ट्रक्शन का दिया गया है एंड दैट इज़ 0xxx, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड दिस 0xxx ये मशीन कोड है एंड का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये जो 0xxx है इन एक्चुअल इट कैन बी 0 120 फॉर इंस्टेंस, और इट कैन बी 0 150, और इट कैन बी 0 0 70। ये जो मशीन कोड्स हैं, ये तीनों मशीन कोड जो इस वक्त मैंने यहाँ लिखे हैं, इसमें ये ज़हन में रखें कि जो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट है हेक्साडेसिमल में वो 0 है, और वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 4 ज़ीरोज़ हैं, यानी मोड भी उसमें 0 है और ऑप कोड भी 0 0 0 है। इसका मतलब है कि ये जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंड इंस्ट्रक्शन है और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, और ये एक्स 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 इस केस में ये जो एड्रेस है वो 120 है। इस केस में अगर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड फॉर इंस्टेंस ये बनता 0 150, तो इसका मतलब इस केस में एड्रेस 150 है, और अगर 0 0 70 मशीन कोड बना हुआ है इट मीन इस केस में एड्रेस जो है वो 0 70 है, ठीक है। तो इट मीन ये सारी जो इंस्ट्रक्शन तीन मशीन कोड्स मैंने लिखे हैं, ये बेसिकली तीनों एंड इंस्ट्रक्शन के मशीन कोड्स हैं, और वो भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। लेकिन ये जो मशीन कोड है इस केस में वेरिएबल जो है वो 120 एड्रेस पे है, इस इंस्ट्रक्शन में वेरिएबल जो है 150 एड्रेस पे है, और इस इंस्ट्रक्शन में वेरिएबल जो है दैट इज़ एट 0 70 एड्रेस। सो इन जनरल हम इसको 0xxx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेर xxx जो है दैट डिपेंड्स अपॉन के पर्टिकुलर टाइम पे वेरिएबल को क्या एड्रेस असाइन हुआ है। इट कैन बी 120, इट कैन बी 150, इट कैन बी 0 70 एंड सो ऑन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। 0xxx which is the machine code of AND instruction, and that is in the direct addressing mode. So 0xxx is the machine code of AND instruction in direct addressing mode. So यहाँ अगर आप देखें इस डायग्राम में तो AND इंस्ट्रक्शन का मोड 0 मीन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 0xxx ये मशीन कोड बना हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर AND इंस्ट्रक्शन का इनडायरेक्ट में मशीन कोड बनाना है तो उसमें मोड फील्ड 0 की बजाय 1 हो जाएगी, ऑप कोड एंड का 0 0 0 ही है, और एड्रेस फील्ड में एड्रेस जो है वो 12 बिट्स जो हैं दैट कैन बी एनी एड्रेस, ठीक है, मे बी ऑल ज़ीरोज़, मे बी ऑल वंस, और मे बी इन बिटवीन, ठीक है। सो अगेन इसको हेक्साडेसिमल में अगर हम कर लें तो दिस इज़ 8, दिस इज़ लेट्स से कैपिटल एक्स, दिस इज़ कैपिटल एक्स एंड दिस इज़ कैपिटल एक्स। सो 8xxx ये बेसिकली मशीन कोड है इस CPU में एंड इंस्ट्रक्शन का, जो कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, और यहाँ बेसिकली एड्रेस होगा, और ये एड्रेस कैपिटल एक्स 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 इट कैन बी फॉर इंस्टेंस इट कैन बी दिस 8 0 0 0, इट कैन बी 8 120, इट कैन बी 8 150, इट कैन बी 8 0 70, इट कैन बी एनी। सो इट मीन इन चारों मशीन कोड्स में जो मैंने 4 मशीन कोड लिखे हैं, ये चारों मशीन कोड्स बेसिकली एंड इंस्ट्रक्शन के हैं लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, क्योंकि 8 का बाइनरी बनता है 1 0 0 0, तो 0 0 0 ऑप कोड है एंड का, और 1 मेन इनडायरेक्ट में है। तो 8 0 0 0 या 8 1 2 0 या 8 1 5 0 या 8 0 7 0, ये चारों मशीन कोड जो हैं वो एंड इंस्ट्रक्शन के हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर मशीन कोड ये बना है तो उस केस में जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस 0 0 0 होगा। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि चूँकि ये इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट की है तो इसका मतलब है कि 0 0 0 जो है वो इफ़ेक्टिव एड्रेस नहीं होगा, बल्कि 0 0 0 एड्रेस पे मेमोरी में जाए और वहाँ से जो आपको एड्रेस मिलेगा वो इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा,
और अकॉर्डिंगली उस जगह से इफेक्टिव एड्रेस लेके और फिर आप डेटा तक पहुंच सकते हैं। Similarly, 8120, this is again the machine code of AND instruction in indirect addressing mode। और इस केस में एड्रेसिंग फील्ड में जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेसिंग फील्ड में 120 एड्रेस है, लेकिन चूँकि इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में है, क्योंकि 1000 और लेट से ये 8 है और 120 ये 8 आ गया और 120। फॉर इंस्टेंस इस इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें मोड फील्ड जो कि 1 है तो इनडायरेक्ट की इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड 00 है तो एंड की इंस्ट्रक्शन है। और चूँकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इट मीन्स 120 इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, बल्कि 120 एड्रेस पे जो कुछ पड़ा होगा, फॉर इंस्टेंस 120 ये है और वहाँ पे 250 है, तो 250 जो है वो इफेक्टिव एड्रेस होगा और 250 से डेटा ला के और उसको फिर ऑपकोड के मुताबिक एंडिंग किया जाएगा। दूसरा नंबर कहाँ से आएगा, वो AC से आएगा, जो भी उस वक्त AC में वैल्यू पड़ी होगी। तो एक नंबर जो है वो आपका 120 से यानी 250 जो इफेक्टिव एड्रेस है वहाँ से, एक नंबर 250 एड्रेस से आएगा, दूसरा नंबर जो है वो AC में जो पड़ा होगा और वो उनको एंड किया जाएगा और रिज़ल्ट को AC में स्टोर किया जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो आई होप 8xxx ये आपको पता चल गया। इन जनरल द मशीन कोड ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन इन द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 8xxx। तो अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पे आपको 8xxx ये I1 मीन मोड फील्ड 1 है, तो इट मीन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, ठीक है। 8xxx ये एंड इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड बनेगा, ठीक है। सो 0xxx ये एंड का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मशीन कोड है और 8xxx ये एंड इंस्ट्रक्शन का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मशीन कोड है। फर्दर अगर हम ऐड का मशीन कोड देखना चाहें तो अगेन ऐड को हमने जो ऑपरेशन कोड असाइन किया है दैट इज़ 001। अब मैं ऐड का मशीन कोड 16 बिट का बना के दिखाता हूँ। ऑपकोड चूँकि 001 है ऐड का, डायरेक्ट में बनाया तो मोड फील्ड 0 होगा, ठीक है। फर्दर एड्रेस फील्ड में तो कुछ एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज XXXX। सो अब आप इसको अगर हेक्साडेसिमल में बना लें तो दिस इज़ 1XXX, ठीक है। तो 1XXX ये मशीन कोड है ऐड इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। और अगर ऐड का इनडायरेक्ट में देखना है तो दैट विल बी मोड फील्ड आपको 0 के बजाय 1 करना होगा, और कोड ऐड का 001 है। और एड्रेस फील्ड में उस तरह से 12 बिट्स हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में देखें तो दिस इज़ 1001 इज़ 9, देन दिस इज़ X X and X. So 9XXX is the machine code of add instruction in indirect addressing mode. So 1XXX ऐड का डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मशीन कोड है और 9XXX जो है वो ऐड इंस्ट्रक्शन का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मशीन कोड है। सो अगर आप यहाँ देखें डायग्राम जो बुक में दी हुई है, ऐड का मशीन कोड जो 1XXX डायरेक्ट में, और अगर इनडायरेक्ट में देखना है तो दैट इज़ 9XXX। तो कैसे आया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसी पैटर्न को अगर आगे चलाएं तो आप ये देख सकते हैं कि 0XXX जो है वो एंड का डायरेक्ट में था, ऐड का 1XX है। इसी तरह से आप देख सकते हैं लोड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका आ जाएगा डायरेक्ट में 2XXX, स्टोर इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट में आ जाएगा 3XXX, ब्रांच अनकंडीशनल का आ जाएगा 4XXX एंड सो ऑन, ठीक है। ये आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में रिमेनिंग मशीन कोड देख सकते हैं, ठीक है। इसी लॉजिक के तहत जो मैंने एक्सप्लेन की। फर्दर एंड का इनडायरेक्ट में था 8XXX, ऐड का इनडायरेक्ट में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 9XXX। तो इट मीन लोड का इनडायरेक्ट में आ जाएगा 9 के बाद A आता है तो AXXX, स्टोर का इनडायरेक्ट में बन जाएगा BXXX, ब्रांच अनकंडीशनल का CXXX एंड सो ऑन। तो आई होप कि आप इसी पैटर्न को जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो मैंने यहाँ पे जो डिटेल बताई थी, फॉर इंस्टेंस ये ऐड का था, तो अगर आपने फॉर इंस्टेंस ऐड की बजाय यहाँ पे लोड का बनाना है मशीन कोड, तो लोड का जो ऑपरेशन कोड है वो क्या है, दैट इज़ 010 ऑपरेशन कोड। तो यहाँ 001 की बजाय आप क्या करेंगे, 010 आ जाएगा। लोड का अगर बनाना है मोड 0 ही रहेगा डायरेक्ट में, और बाकी ये तो XX, तो ये 0010 ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा XXX। तो लोड का डायरेक्ट में 2XXX
और इनडायरेक्ट में मोड 1 आएगा, ऑपकोड लोड का 0 1 0 होगा, 0 1 0, ठीक है। और बाकी ये एक्स एक्स एक्स, तो 1 0 1 0 जो होता है वो ए होता है, आपको पता है, तो ए एक्स एक्स एक्स, तो 2 एक्स 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 और ए एक्स एक्स एक्स। सो यू कैन सी लोड का डायरेक्ट में 2 एक्स 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 और इनडायरेक्ट में ए एक्स 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 एंड सो ऑन। तो आई होप ये जो मशीन कोड्स हैं बाकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के, वो आप इसी पैटर्न में बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो मसला है वो जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनका तो मसला हल हो गया, ठीक है। हमने ये देख लिया कि किस तरह से जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके ऑपकोड जो हैं वो 000 से 110 तक असाइन हुए, उनकी बेसिस पे इन 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इन दोनों एड्रेसिंग मोड्स में मशीन कोड्स क्या होंगे वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नॉन मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शंस रह गई हैं, अब हमने देखना है कि उनके मशीन कोड्स कैसे बनाएंगे। ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो ऑप कोड है वो सिर्फ एक ऑप कोड बचा है, एंड दैट इज़ 111। हमारे पास सिर्फ इस वक्त एक ऑपरेशन कोड बचा है, एंड दैट इज़ 111। इट मीन्स कि अगर हमारे पास ऑप कोड जो लेफ़्ट ओवर है दैट इज़ 111, ठीक है, और हमारे पास अभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी बाकी बची हुई हैं जो नॉन मेमोरी रेफरेंस की है। नॉन मेमोरी रेफरेंस की सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो अभी भी बाकी हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि उन नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस जिनको फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट। तो अब हमने ये देखना है कि ऑपरेशन कोड तो हमारे पास सिर्फ एक बचा है विच इज़ 111, लेकिन इस एक ऑपरेशन कोड को यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग जो 18 नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मशीन कोड कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो आपको पता है 0 to 11 जो है वो एड्रेस फील्ड था, 12 13 14 और वो ऑपकोड फील्ड था, और बिट नंबर 15 जो है वो मोड फील्ड था। हमारे पास जो ऑपकोड बचा है दैट इज़ 111, ठीक है। ऑपकोड हमारे पास जो बचा है दैट इज़ 111। इसका मतलब है कि अगर ऑपकोड 111 है तो इंस्ट्रक्शन जो है वो नॉन मेमोरी रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन है, नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इफ़ द ऑपरेशन कोड इज़ 111 तो इंस्ट्रक्शन इज़ नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब हमें पता है कि नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जो डेटा आना है, जब इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूशन साइकिल से फेज से गुजरना है, तो जो डेटा आना है वो उसको मेमोरी से नहीं लाना, वो रजिस्टर में, और पर्टिकुलरली इन जनरल वो एसी रजिस्टर के ऊपर काम कर रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसको क्लियर करना है, उसको इंक्रीमेंट करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो उस केस में ये एड्रेस फील्ड जो है दैट इज़ एम्प्टी, दैट इज़ अवेलेबल। जो एड्रेस फील्ड है दैट इज़ अवेलेबल, क्योंकि इसमें अब एड्रेस कोड करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन दिस इज़ एम्प्टी एंड द डिज़ाइनर ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ही कैन यूज़ दिस एड्रेस फील्ड फॉर सम अदर पर्पसेस, ठीक है। तो चूँकि ये एम्प्टी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन नॉन मेमोरी रेफरेंस की है, जब नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में एड्रेस, डेटा का एड्रेस हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा मेमोरी से नहीं आना है, वो रजिस्टर से ही आना है, और पर्टिकुलरली एसी रजिस्टर से आना है, ठीक है, इन जनरल। सो इट मीन्स ये एड्रेस फील्ड अवेलेबल है। इस एड्रेस फील्ड को द डिज़ाइनर ऑफ द इंस्ट्रक्शन और सीपीयू कैन यूज़ फॉर हिज ओन, आई मीन उस अपने किसी दूसरे काम के लिए वो यूज़ कर सकता है एड्रेस फील्ड की बजाय और एड्रेस की बजाय। फर्दर हमें ये बताया कि जब इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस थी तो उस केस में ये मोड फील्ड का काम ये था कि वो ये बताए कि जो एड्रेस फील्ड में एड्रेस है उसको किस तरह से यूज़ करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है। क्या डायरेक्टली इसको एड्रेस फील्ड के एड्रेस को एज अ इफेक्टिव एड्रेस यूज़ करना है, अगर मोड फील्ड ज़ीरो है, और अगर 1 है तो इसको इनडायरेक्टली एक ऐसी जगह का एड्रेस या रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें जहाँ से डेटा का एड्रेस मिलना है, तो इनडायरेक्ट रेफरेंस के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि एड्रेस फील्ड भी एम्प्टी है, इसमें हम एड्रेस नहीं कोड करेंगे, इट मीन्स मोड फील्ड भी एम्प्टी है, ठीक है। तो इन दोनों फील्ड्स को सीपीयू के डिज़ाइनर ने क्या किया कि पहली बात कि अगर ऑपकोड फील्ड में 111 है तो मोड फील्ड को ये स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर लिया कि अगर यहाँ पे 0 हो तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस कैटेगरी की होगी, रजिस्टर रेफरेंस कैटेगरी की होगी, ठीक है।
यानी अगर मोड फील्ड 0 है और ऑपकोड 111 है तो उस केस में इंस्ट्रक्शन जो है दैट कैन बी वन ऑफ द रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और फर्दर अगर इस ऑपकोड फील्ड में 111 है और मोड फील्ड में 0 के बजाय 1 है तो उस केस में इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट आउटपुट की कोई एक इंस्ट्रक्शन वो होगी, यानी इनपुट आउटपुट कैटेगरी में वो फॉल करेगी। दोबारा सुन लें कि अगर जो मोड फील्ड है उसमें 111 है, अगर मोड फील्ड में 111 है तो इंस्ट्रक्शन नॉन मेमोरी रेफरेंस की होगी। उसके में एड्रेस फील्ड में एड्रेस कोड नहीं होना, डेटा मेमोरी से नहीं आना। उस केस में ये जो मोड फील्ड है अगर इसमें इंफॉर्मेशन 0 हो तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की कैटेगरी में फॉल करेगी, और अगर मोड फील्ड में 1 है तो जो इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट आउटपुट कैटेगरी में फॉल करेगी। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे आ जाए। रजिस्टर रेफरेंस की हमारे पास टोटल 12 इंस्ट्रक्शंस हैं इस सीपीयू में। कौन कौन सी हैं अभी मैं बताता हूँ, लेकिन क्या किया गया है कि पहली जो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है वो दैट इज़ CLA विच इज़ क्लियर AC, CLA विच इज़ क्लियर AC, यहाँ आपको नज़र आ रही होगी CLA विच इज़ क्लियर AC। उसके लिए मशीन कोड जो है वो कैसे बनेगा, CLA का मशीन कोड वो ये किया कि जो 12 बिट्स हैं 0 से लेकर 11 तक, इसको बेसिकली दिस फील्ड इज़ यूज्ड एज एन एक्सटेंशन टू द ऑपरेशन कोड फील्ड। यानी इसमें अब किया ये कि अगर बिट नंबर 11 को 1 कर दें और बाकी सारी बिट्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, क्या किया कि एक वक्त में इन 12 बिट्स में से किसी एक बिट को ऑन किया जाएगा और बाकी सारों को 0 किया जाएगा। इस तरह से आप 12 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि 12 बिट्स हैं, एक वक्त में किसी एक बिट को ऑन बाकी सारों को 0, तो इस तरह इस पैटर्न से आप 12 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो उसने क्या किया कि चूँकि 12 रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पहली रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसका नाम क्लियर AC है उसके लिए उसने बिट नंबर 11 को 1 किया और बाकी सारी बिट्स को 0 कर दिया। तो अगर आप इसको देखें तो हेक्साडेसिमल में ये बनेगा दिस इज़ 7 0 1 1 1, दिस इज़ 8, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0, तो 7800 मशीन कोड बन गया। तो इस CPU में जो CLA क्लियर AC है उसका मशीन कोड 7800 बनेगा, 7800। तो अगर आप यहाँ देख लें क्लियर AC का मशीन कोड जो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ 78000। ये क्लियर AC इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे आगे चल के कि ये करेगी क्या, ये AC को क्लियर करेगी। ये ऐसे ही है जैसे आप समझ लें कि इंटेल में आपने मूव AX, 0 किया था तो वो AX में 0 ले जाती थी। यहाँ CLA की इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर AC जो है वो बेसिकली AC को रीसेट करेगी। जब इंस्ट्रक्शन अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरेगी हम देखेंगे कि ये AC को रीसेट करेगी। दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो दैट इज़ CLE इज़ क्लियर E। ये E जो है वो कैरी फ्लैग है। तो अगर आपको कभी कैरी फ्लैग को क्लियर करना हो, असेंबली में आप देख चुके हैं कि कैरी फ्लैग को बास्कत क्लियर करना पड़ता है, तो यहाँ पे इस CPU में उसकी इंस्ट्रक्शन है CLE। और CLE का मशीन कोड कैसे बनेगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस। आपको पता है कि रजिस्टर रेफरेंस के लिए ये 111 और ये मोड फील्ड 0 ही रहेगा, इट मीन ये 7 ही रहेगा हेक्साडेसिमल में। लेकिन CLE इंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए क्या किया जाएगा कि बिट नंबर 11 की बजाय बिट नंबर 10 को 1 किया जाएगा और बाकी सारी बिट्स जो हैं वो 0 होंगी। बिट नंबर 10 को 1 और बाकी सारी 0, ठीक है। तो ये CLE का मशीन कोड बन जाएगा और अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ नाउ 0100 विल बी 4, सो 7400 विल बी द मशीन कोड ऑफ CLE इन दिस CPU। तो 7400 CLE का बना, 7800 CLA का मशीन कोड बना। सो यू कैन सी ओवर हेयर CLE का मशीन कोड जो है दैट इज़ 7400, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट AC, CMA। तो CMA का मशीन कोड इसी पैटर्न में अगर आप बनाएं तो लेट मी शो इट ओवर हियर। इसके लिए मोड फील्ड 0 ही, ऑप कोड 111 ही, और यहाँ बिट नंबर 10 की बजाय बिट नंबर 9 उसको ऑन किया जाएगा। जब बिट नंबर 9 को ऑन किया जाएगा और बाकी सारे 0 होंगे, बिट नंबर 9 को ऑन और बाकी सारे 0, तो 0010 ये बन जाएगा अब 2, ये बन जाएगा 2, आगे ये 0 और ये 7 ही रहेगा। तो 7200 ये बेसिकली CMA का इस CPU में
machine code बनेगा 7200. 7200 is the machine code of CL instruction. And now you can see over here CMA का machine code अगर आप यहाँ पे देखें कॉम्प्लीमेंट AC इंस्ट्रक्शन है, ये AC को कॉम्प्लीमेंट करेगी जब एग्जीक्यूट होगी, लेकिन इसका मशीन कोड जो है दैट इज़ 7200. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज CME कॉम्प्लीमेंट E. अगर आपको कभी कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन CME है, और इसका मशीन कोड अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है 7100 इन हेक्साडेसिमल. एंड आई कैन जस्ट टेल यू कि 7100 कैसे आएगा. नाउ सी ओवर हियर CME के लिए जो CME इंस्ट्रक्शन है इसके लिए बिट नंबर 8 को 1 और बाकी सारी ज़ीरो. तो जब बिट नंबर 8 को 1 और बाकी सारी ज़ीरो किए जाएंगे, ये सारी ज़ीरो है, बिट नंबर 8 इसको 1, 9, 10, 11 ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो ये तो वही रहेगा 0, 1, 1, 1. तो ये बन जाएगा 7 और 0, 0, 1 बनेगा 1, तो ये बन जाएगा 7100. 7 मैं यहाँ लिख दूँ 7100. 0, 0, 0, 1 is 1, 0, 0, 0, 0 is 0, this 0, 0, 0, 0 is 0, so this is 7100. so 7100. सो इसी पैटर्न पे आप इस बिट को आगे शिफ्ट करते जाएं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए बिट नंबर 7 1 और बाकी सारे ज़ीरो, उससे नेक्स्ट के लिए बिट नंबर 6 1 और बाकी सारे ज़ीरो. एंड सिमिलरली जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर रेफरेंस की उसमें बिट नंबर 0 को 1 करेंगे और बाकी सारे ज़ीरो होंगे. सो लास्ट इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड इसी पैटर्न पे बनेगा 7001. 7001. So you can see over here the last instruction register for instruction is HLT halt and its machine code is 7001. इस तरीके से बाकी जो मशीन कोड है आई होप यू कैन ईजिली गो थ्रू दैम. मैं नेक्स्ट आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने 12 रजिस्टर फॉर इंस्ट्रक्शंस के मशीन कोड देखें, उसी तरीके से मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए कि उनके मशीन कोड कैसे बनेंगे. पहली बात कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ऑपकोड फील्ड 111 हो और मोड फील्ड 1 हो तो उस केस में इंस्ट्रक्शन जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. फर्दर इनपुट आउटपुट की इस CPU में 6 इंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, 6 इंस्ट्रक्शंस हैं. उनके मशीन कोड कैसे हैं? पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए बिट नंबर 11 1 और बाकी सारी ज़ीरो. बिट नंबर 11 1 और बाकी सारी ज़ीरो. दूसरी इंस्ट्रक्शन जो होगी उसके लिए बिट नंबर 10 1 और बाकी सारी ज़ीरो. तीसरी के लिए बिट नंबर 9 1 और बाकी सारे ज़ीरो. तो 6 इंस्ट्रक्शन है, तो 6 पहले कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर लेंगे और रिमेनिंग कॉम्बिनेशन जो है चूँकि 12 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस पैटर्न से, लेकिन चूँकि 6 रजिस्टर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है तो पहले 6 पैटर्न हम यूज़ कर लेंगे. यानी पहली इंस्ट्रक्शन के लिए बिट नंबर 11 1 बाकी सारी ज़ीरो. दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए बिट नंबर 10 1 और बाकी सारी ज़ीरो. तीसरी के लिए बिट नंबर 9 1 और बाकी सारी ज़ीरो एंड सो ऑन. तो इस तरह से जो पहले 6 पैटर्न्स होंगे वो हम 6 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए असाइन कर लेंगे और बाकियों को इग्नोर कर देंगे. सो एनीवे जो इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो पहली इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज़, उसका मशीन कोड बनेगा दिस इज़ 1111 इज़ F, दिस इज़ 8, this is 0 and this is 0, so F800. so you can see over here पहली जो इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट की है और उसका मशीन कोड F800 नज़र आ रहा है. इस तरह से दूसरी इंस्ट्रक्शन जो होगी लेट्स से व्हाटएवर इट इज़ आउट इंस्ट्रक्शन है उसका मशीन कोड F400 बनेगा. कैसे बनेगा? यू कैन सी ओवर हियर. जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसके लिए बिट नंबर 10 को 1 करेंगे और बाकी सारी बिट्स इस फील्ड की ज़ीरो होंगी. ये 1 और ये 1 1 1 ही रहेगा. इट मीन दिस विल बी F एंड 0 1 0 0 इज़ 4, ये 0 और ये 0, तो F400. सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज़ F400 और इसी पैटर्न को अगर रिपीट करें तो F200 देन F100 एंड सो ऑन. तो आई होप कि जो 25 इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मशीन कोड्स किस तरह से बने हैं, ठीक है, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम योर बुक टेबल 5.2. ठीक है, तो मशीन कोड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं इस पर्टिकुलर CPU के लिए फॉर 25 इंस्ट्रक्शंस, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब जस्ट मैं समरी आपको देने लगा हूँ और समरी ये है कि हमने ये देखा कि जो टोटल 25 इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से कुछ जो 25 इंस्ट्रक्शन है उसमें से 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं और रिमेनिंग 18 जो हैं वो नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं. मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट में भी हैं और इनडायरेक्ट में भी उनको डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, तो आपने ये देखा, अगर इसको देखें तो
जो मेमोरी रेफरेंस के डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मशीन कोड हैं वो 0xxx 1xxx टिल 6xxx, ठीक है। ये इस टेबल से क्लियर है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से बनेंगे। इस तरह से इनडायरेक्ट के जो हैं वो 8xxx 9 से लेकर EXXX तक जा रहे हैं, 8xxx से लेकर EXXX तक जा रहे हैं। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ 8xxx 9xxx टिल E, ठीक है। ये जो इट मीन जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मशीन कोड्स ये आपके सामने हैं। जो नॉन मेमोरी रेफरेंस में रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मशीन कोड 7 से शुरू हो रहे हैं इस CPU में। फॉर इंस्टेंस यू कैन लुक एट ऑल द मशीन कोड्स ऑफ 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो ये सारे 7 से शुरू हो रहे हैं। ये ज़हन में रखें क्योंकि आगे चल के डिकोडिंग वगैरह इसी की बेसिस पे होनी है। इट मीन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 7800 7400 टिल 7001, ठीक है। और इस तरीके से जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है उनके मशीन कोड आपने देखा होगा कि वो इस CPU में F से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। उसका पहला डिजिट आई मीन जो है एक्स डिजिट है लेफ्ट माउस वो F है, तो इट मीन्स वो F800 है, F400 है टिल F040, जो कि 6 इंस्ट्रक्शन है सिर्फ, तो आप देख लेंगे कि वो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। सो इट मीन्स मैं जस्ट समरी दे रहा हूँ कि अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है हेक्साडेसिमल में मशीन कोड को अगर हम देखें तो अगर वो 7 से शुरू हो रहा है मशीन कोड तो वो रजिस्टर रेफरेंस हैं, अगर F से शुरू हो रहे हैं तो वो इनपुट आउटपुट के हैं, 0 से 6 तक अगर शुरू हो रहा है तो वो मेमोरी रेफरेंस डायरेक्ट में है, 6 के बाद 7 होता है, 7 इधर आ गया, और 8 से लेकर E तक अगर पहला डिजिट शुरू हो रहा है हेक्साडेसिमल तो वो इनडायरेक्ट डेसिमल मोड की इंस्ट्रक्शन है, और F जो है वो इधर आ गया इनपुट आउटपुट के लिए। तो आई होप ये मशीन कोड्स जो 25 इंस्ट्रक्शंस के हैं वो किस तरह से बने हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।